हेलो डियर ट्रेडर्स। तो आज की इस क्लास में एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे लास्ट क्लास तक भी साथ नहीं छोड़ेगा। यानी कि एक वो टॉपिक जो सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों इतने जरूरी है। ठीक है, देखो हमारा चार्ट क्या है। हमारा चार्ट है ट्रेंड। हमारा चार्ट क्या है? ट्रेंड है। और हम ट्रेंड में कब बैठते हैं? जब ट्रेंड किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। क्लियर? चलती हुई ट्रेंड में हम नहीं बैठते। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्या काम करता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में चार्ट के लिए क्या काम करता है? प्लेटफॉर्म का काम करता है। क्या समझ में आया? प्लेटफॉर्म का काम करता है। अभी देखो, सपोर्ट आपको पता है कि क्या होती है। सपोर्ट एक ऐसी चीज है कि वो हमारी लाइफ में भी होती है और स्टॉक मार्केट में भी होती है। ठीक है, जहां से हमें सहारा मिलता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे घर वाले हमें किसी भी काम में सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्त वगैरह भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से चार्ट को ऊपर जाने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत चाहिए, तो वो ही है यहाँ पे सपोर्ट। यानी सपोर्ट वो चीज है जहां से मार्केट ऊपर जाता है। अब बेसिकली सपोर्ट है क्या? सपोर्ट एक ऐसा लेवल है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पर बायर्स होते हैं। सिंपल इतना समझ लो, सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां पर बायर्स होते हैं, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां पर सेलर्स होते हैं। अभी देखो, बायर्स का काम क्या होता है? हमने सप्लाई डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था। मैं मान के चलता हूं ये दोनों जोन, ये हो गया सॉरी, नीचे होता है सपोर्ट, ऊपर होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस क्यों होता है? रेजिस्टेंस का मतलब एक रुकावट। अगर आप बॉल को जमीन पे मारेंगे तो वो क्या होगी? बाउंस होगी, और बाउंस होने के बाद कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। अब वो कितना ऊपर जाएगी? कितना ऊपर जाएगी? जहां तक वो जाएगी वहां से उसका क्या होगा? टर्निंग पॉइंट होगा। अब वो जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। यानी एक ऐसे लेवल तक गई जहां पे जाने के बाद वो दोबारा रिवर्स हो गई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ऊपर जाने वाले चार्ट को, ट्रेंड को रोकने का काम करता है रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ मेरी बात? सपोर्ट पर कौन होते हैं? हमने बात की अभी, बायर्स। रेजिस्टेंस पर कौन होते हैं? सेलर्स। क्लियर? अब देखो, बायर क्या करते हैं? डिमांड बढ़ाते हैं। ठीक है, बायर्स क्या करते हैं? डिमांड बढ़ाते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो सिंपली बिजनेस के फंडामेंटल्स पर अप्लाई नहीं होती, वो टेक्निकल पर भी अप्लाई होती है। अभी अगर आप, ये जो जोन है मिसाल के तौर पर 200 रुपए का प्राइस है, सपोर्ट पर किसी शेयर का प्राइस 200 रुपए है। अब 200 रुपए का प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहां पर इन्वेस्टर्स को लगता है कि भैया यहां पे खरीदना बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे खरीदना बहुत अच्छा का क्या मतलब है? लोग बाय करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जब एक ही प्राइस पर, एक ही जोन पर उसको जब बाय करेंगे तो क्या इंक्रीज होगी? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो आपका चार्ट भी ऑटोमेटिक ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अब कहां तक जाएगा आपका चार्ट? एक ऐसे लेवल तक जहां आपसे ज्यादा मजबूत सेलर हैं। अगर बायर्स से ज्यादा मजबूत सेलर हैं तो क्या करेंगे? वो चार्ट को नीचे ले आए। अभी आपका चार्ट ऊपर गया, चार्ट ऊपर जाने का मतलब बायर्स इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, बुलिश ट्रेंड आपका बन रहा है। अब जो बायर हैं वो सेलर हैं। यानी कि जब आप कोई चीज खरीदेंगे तो उसको आप ही तो बेचेंगे। भाई आप ही सेलर हो और आप ही बायर हो, तो आपको लगता है ये जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट नीचे आएगा। अब नीचे आने से पहले आप क्या करते हो? इसको सेल कर देते हो। अब
आपके जैसी साइकोलॉजी वाले बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप ही क्या कर रहे हैं, इस चार्ट को, इस शेयर को नीचे लेके आ रहे हैं। यानी जब आप सेल करेंगे तो वहां ऑटोमेटिक एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और वहां से मार्केट आपका नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सपोर्ट एक ऐसा जोन है जहां बायर्स होते हैं, रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन है जहां पे सेलर्स होते हैं। ठीक है जी। अब देखो इसको समझते हैं। यहां से देखो मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इस पॉइंट से उठा, ठीक है, फिर इस पॉइंट से उठा, फिर इस पॉइंट से उठा, फिर इस पॉइंट से उठा। क्या समझ में आया कि मार्केट में बायर्स जो साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं, मैं अगर यहां पे बैठा हूं, अगर मुझे यहां पर अपना चार्ट नजर आ रहा है तो मैं क्या सोचूंगा कि भैया मार्केट गिर रहा है और पीछे भी मार्केट यहीं से ऊपर उठा था, तो हो सकता है अब भी मार्केट यहीं से ऊपर उठ जाए। तो मेरे जैसे साइकोलॉजी वाले लोग क्या करेंगे, यहां पर बाय करना स्टार्ट करेंगे। अब जितने ज्यादा लोग बाय करेंगे उतना ही ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी और मार्केट आपका यहीं से ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये जो जोन बनाया हुआ है मैंने, ये अभी क्या काम कर रहा था, सपोर्ट का। ठीक है, अब देखो यहां से मार्केट क्या हुआ, यहां मार्केट नीचे चला गया, इस जोन के नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि अब जो सेलर आए यहां से ऊपर से, जो सेलर्स आए वो बायर्स से मजबूत थे। ठीक है, बायर्स से मजबूत थे। इसको इस तरह से समझ लो, दो टीम है। ठीक है, यहां तो बायर मजबूत थे इसलिए ऊपर ले गए, लेकिन ऊपर कौन बैठे हुए हैं, सेलर। ये रेजिस्टेंस जोन बन रहा है आपका, सेलर बैठे हुए हैं। अब सेलर इस ताकत से इस शेयर को नीचे लेके आ रहे हैं। जो बायर का काम क्या होता है, ऊपर लेके जाना, पुश करना। तो बायर्स को हराकर, ठीक है, एक टीम इतनी पावरफुल है जो दूसरी टीम को हरा रही है, यानी सेलर्स इतने पावरफुल हैं कि बायर्स की मजबूती वहां पर बहुत कम हो गई। बायर्स को हराकर अब मार्केट सेलर्स के कब्जे में आ गया। तो अब क्या होगा, ये जो जोन है ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसको हम बहुत डीपली समझेंगे, ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट। अब ब्रेक होने के बाद क्या बन गया, ये जो जोन है अब रेजिस्टेंस बन गया। अब रेजिस्टेंस बन गया यानी कि देखो अब नीचे सपोर्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है। अब देखो मार्केट जैसे सपोर्ट लेगा, इसके बाद मार्केट कहां तक आएगी, इसी रेजिस्टेंस तक। अब इसी रेजिस्टेंस तक क्यों आ रही है, क्योंकि भैया यहां से देखो बायर थे, यहां बायर थे, यहां बायर थे, लेकिन अब सेलर्स के कब्जे में आ गया। तो यहां पे कौन आ गए, सेलर्स आ गए। तो इसका मतलब है कि जब तक यहां पे नहीं जा रहा है हमारा शेयर या जो चार्ट है, अगर यहां तक जाता है तो सेलर्स बैठे हुए हैं यहां पे। तो भैया तो सेलर्स क्या काम करेंगे, इसको नीचे ले आने का काम करेंगे। तो इतना समझ में आया। अभी हम चार्ट पे चलते हैं। तो देखो यहां पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया अपना। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह बनाए जाते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए अपना जो टाइम फ्रेम है उसको कर देंगे थोड़ा बड़ा। मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा दिया है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने लगा दिया। तो अभी देखो क्या नजर आएगा आपको, एक ऐसा जोन देखना है जहां से मार्केट 2-3 बार उठा हो। तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, देखो यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने के लिए मैं यहां पर आऊंगा, ये रेक्टेंगल ले लूंगा। रेक्टेंगल लेने के बाद अभी देखो मुझे यहां से बनाना है, ठीक है, यहां से बनाना है इसके लो तक। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, एक इसके लो तक। क्लियर? तो मैंने यहां पे एक क्या बना दिया, ये मेरा एक जोन बन गया, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं। चलो अब मैं इसको कर देता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको कर देंगे तो यहां आपको नजर आएगा, जैसे पीछे जाऊंगा मैं, देखो यहां पे यहां देखो मैंने क्या देखकर बनाया इसको, मैंने ये देखकर बनाया कि भैया यहां से मार्केट उठा है, ठीक है, यहां से मार्केट उठा है।
तो अब अगर मार्केट आने वाले समय में नीचे गिरता हुआ नजर आएगा इस जोन के पास, इस जोन के पास जब मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा तो मेरी जो साइकोलॉजी होगी वो क्या कहेगी कि भैया ये जो प्राइस है, कौन सा प्राइस है, ये 44 या 42, ठीक है। तो यहां पे पहले प्राइस गिर चुका है, इस पॉइंट पर प्राइस पहले गिर के उठ चुका है, तो अब भी इसी पॉइंट से प्राइस क्या होगा, उठना स्टार्ट कर देगा। तो भैया देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे खरीद लिया। अब जैसे ही खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर, तो यहां हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट होती है, ठीक है। तो फिर देखो यहां पे इसने क्या किया है, थोड़ा सा ट्रैप किया है। ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे कि सर यहां से तो मार्केट ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। बहरहाल गया है मार्केट यहां से ऊपर, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है आपका ट्रैप, ठीक है। ये ट्रैप जोन होता है जिसको हम आगे समझेंगे। अभी तो बहुत सारी क्लासेस आपकी रह गए, ठीक है। फिर देखो मार्केट यहां से इसी पॉइंट से उठा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहां से क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया। नीचे आने के बाद जो सेलर्स थे क्या किया उन्होंने, बायर्स को हरा दिया, बायर्स को हरा दिया। अब मार्केट देखो नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब ये जो सपोर्ट था क्या बन गया, ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है जी। यानी कि किसी जोन से नीचे जब कोई चार्ट बनेगा तो वो कहलाया जाएगा रेजिस्टेंस, और अगर चार्ट ऊपर होगा तो ये कहलाया जाएगा सपोर्ट। इतना समझ, ठीक है जी। अभी देखो यहां मार्केट नीचे आया, फिर इसके बाद इसी पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट यहां आया, अभी का ही मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं आपको, फिर यहां से गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। मैं यहां पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं इसके बीच में, यहां, अब आप देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। ये तो देख लिया आपने लाइन, और इसके पीछे भी जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ इसी पॉइंट से मार्केट उठ रहा है, इसी पॉइंट से मार्केट गिर रहा है। देखो यहां से मार्केट गिरा, अभी रेजिस्टेंस बन रहा है, यहां से मार्केट उठा, ये सपोर्ट बन रहा है। अभी ये ज्यादा पीछे आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या करेंगे आप लोग, एक ऐसा जोन देखेंगे जहां मार्केट या तो सपोर्ट बना रहा हो या रेजिस्टेंस बना रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अभी आपको इसे डिलीट करके दोबारा वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। तो आपको करना है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम के बाद आपको ले लेनी है अपनी लाइव कैंडल, ठीक है। लाइव कैंडल, ये मैं बता रहा हूं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लाइव कैंडल लेंगे, इसका कैंडल का हाई ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लिया, इसके हाई पर लगा देंगे जो भी आपका लास्ट कैंडल, और इसका लो लगा दें, ठीक है। अब कर देंगे टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब बीच में एक ऐसा जोन हमें देखना है जहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों बने हो, ठीक है जी। यहां मुझे दिख रहा है, मैंने यहां पे बना। अभी क्यों बनाया, देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहां से इसने रेजिस्टेंस बनाया और यहां से उठा, फिर यहां से, और फिर यहां से उठा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये जोन बनाया, यहां से मार्केट उठा और यहां से मार्केट ने ट्रैप किया, यहां से मार्केट गिरा। अब कर दूंगा मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब देखो जब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूंगा तो आप लोगों को क्या नजर आएगा, आप लोगों को नजर आएगा कि मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, यहां तक आया, देन इसके बाद जो सपोर्ट हमारा जो पहला बीच का लाइन है उस पर जाकर रुका,
ठीक है। उस पे जाने के बाद जब इसने बायर्स जो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर्स होते हैं, सेलर्स को हराकर मार्केट ऊपर गया तो देखो फिर यहां तक गया, फिर यहां से मार्केट नीचे आया तो या तो मार्केट फिर इस पॉइंट तक जाएगा या इसके बाद फिर इस पॉइंट तक जाएगा। तो आपको क्या पता चलेगा इससे, कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर बाय करना है, कंफर्मेशंस देखकर। तो अभी देखो मार्केट कहां से गिरना स्टार्ट हुआ, यहां से गिरते गिरते कहां आया मार्केट, यहां आया। अगर आपने यहां पर सेल किया होता जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आपके मार्केट गिरने पर प्रॉफिट बनता है, ये होता है सिर्फ इंट्राडे में, ठीक है, इंट्राडे में होता है बस ये। मार्केट गिरने पे भी पैसा बनता है, उठने पे भी पैसा बनता है। अब देखो अगर आपने यहां पे खरीदा होता, बाय यहां पे किया होता, तो आपको क्या कहां बेचना था, यहां पे बेचना था, यहां पे क्या कर देना था, सेल कर देना था। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो यहां मार्केट ने क्या किया, ये है ट्रैप, ये ट्रैप किया, फंसाया। अब जैसे ही मार्केट मोमेंटम पकड़ा, मार्केट कहां गया, यहां पे गया, ये आपका टारगेट। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस तक जाएगा जो आपका टारगेट हो जाएगा, और टारगेट से अगर मार्केट या आपके रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है तो आपका सपोर्ट हो जाएगा क्या, सपोर्ट क्या हो जाएगा, टारगेट। नीचे आएगा तो सपोर्ट आपका पहला टारगेट हो जाएगा। अब अगर इस सपोर्ट से भी नीचे जा रहा है तो फिर ये वाला टारगेट हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि कहां पर हमें बेचना है, कहां पर हमें खरीदना है। तो जैसे ही आप पीछे का डाटा देखेंगे उठाकर तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और स्टॉक मार्केट को अगर सीखना है तो हमारी बुक ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो भी बताया गया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए।